आज हम धातु लिगेंड बंध के बारे में पढ़ेंगे। ये बीएससी पार्ट 3 पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। मेटल लिगेंड बॉन्ड। धातु और बंध के बीच में जो बंध है उसके बारे में अब तक 4 प्रमुख कंसेप्ट्स और व्याख्याएं सामने आई है। पहला इस कैटेगरी में कंसेप्ट है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, जो कि पॉलिंग ने दिया था। संयोजकता बंध सिद्धांत। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिस वाज गिवन बाय पाउलिंग, जो कि मेटल लिगेंड बॉन्ड के बारे में प्रारंभिक जानकारी हमें इसी कंसेप्ट से मिलती है, इसी सिद्धांत से मिलती है। इसके बाद में दूसरा जो धातु लिगेंड बंध को समझाने का प्रयास किया वो बैथे और वैन ब्लिक ने किया, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। इसके बाद में तीसरा जो धातु लिगेंड बंध को समझाने का प्रयास किया वो अणु कक्षक सिद्धांत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के रूप में दिया गया, जो कि मूल्यकन ने दिया। और इसी क्रम में जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा मान्य कंसेप्ट है वो है लिगेंड फील्ड थ्योरी, जो कि ऑर्गन ने दिया। बीएससी पार्ट 2 में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, संयोजकता का सिद्धांत के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। अब आज हम या बीएससी फाइनल ईयर में हम जो पढ़ेंगे वो मूल रूप से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ऐसी क्या बात थी जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आगे नहीं लाया जा सका, या उसके बाद में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ना पड़ा। तो हम इस चीज़ को यूँ कहेंगे कि भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सीमाएं ऐसी क्या, उसकी लिमिटेशंस थी जिससे कि हम इसको आज की तारीख में ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। तो अब अपना हेडिंग होगा वैलेंस बॉन्ड की थ्योरी की सीमाएं अथवा कमियां। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो कमियां हैं उसमें प्रमुख रूप से जो कमियां हैं वो पहली ये है कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, संक्रमण धातु आयन हैं, उनके जो विलयन हैं वो रंगीन होते हैं। लगभग सभी ट्रांजिशन मेटल के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो कलर्ड होते हैं। तो ये कलर क्यों होते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास नहीं था। तो फर्स्ट जो ड्रॉबैक है वो ये है कि लगभग सभी ट्रांजिशन मेटल्स, संक्रमण धातु के कॉम्प्लेक्सेस, संकुल क्या करते हैं, विलयन के अंदर जब उनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो रंगीन आयन देते हैं, कलर्ड आयन्स देते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो जब किसी भी हम संक्रमण धातु आयन के संकुल को, कॉम्प्लेक्स को पानी में डिसॉल्व करें या किसी और सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कलर्ड होगा।
ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं। ये क्यों होते हैं इसका एक्सप्लेनेशन वीबीटी ने नहीं दिया। दूसरी कमी, जितने भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल या मेटल आयन सेंट्रिक है। धातु एवं धातु आयन के बारे में वीबीटी कहता है। सो वीबीटी इज मोर सेंटर्ड टूवर्ड्स मेटल एंड मेटल आयंस। लिगेंड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहता। लिगेंड और उसकी प्रकृति के बारे में वीबीटी नहीं वर्णन करता या कुछ वेटेज देता। ये जबकि आगे की हम जो थ्योरियां पढ़ेंगे, जो थ्योरीज पढ़ेंगे, उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि उसमें लिगेंड उसकी नेचर का भी इंपॉर्टेंट रोल है। फिर जो तीसरी कमी थी वो कि ये तो बताया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। दो तरह के संकुल के बारे में बताया, आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल। लेकिन कब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनके लिए क्या कंडीशंस है, इनके लिए क्या परिस्थितियां हैं, उनके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी साइलेंट था। वो नहीं एक्सप्लेन कर सका कि कब आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनेगा और कब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर इसकी जो नेक्स्ट कमी है वो ये है कि चुंबकीय गुणों के बारे में तो बताया है कि भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि ये चुंबकीय गुण इस वजह से होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो चुंबकीय, लेकिन चुंबकीय गुणों की मात्रा कितनी होगी, चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या, क्वांटिटी कितनी होगी, वो वीबीटी नहीं दे सका। इसलिए वीबीटी जो है आज की तारीख में ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। अभी तो 4 ही हुई, और बहुत सी कमियां थी। जैसे नेक्स्ट आप देखें कि कॉपर का कॉम्प्लेक्स है CuH2O6 2+। अब इसकी ज्यामिति विकृत क्यों है, इसकी ज्यामिति में विकृति क्यों आई, इसका एक्सप्लेनेशन वीबीटी के पास नहीं था। इसमें विकृति कैसे आती है कि इसके जब हम कॉम्प्लेक्स को देखते हैं तो हम पाते हैं कि 4 H2O वाटर मॉलिक्यूल के जो लिगेंड है वो तो है समान दूरी पर, और 2 जो वाटर मॉलिक्यूल के लिगेंड है वो अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर है, और इस वजह से इसमें विकृति आई। और ये विकृति क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन वीबीटी नहीं समझा सका। इसी तरह कोबाल्ट और कॉपर दोनों के संकुलों की ज्यामिति को भी ज्योमेट्री ऑफ दीज 2 कॉम्प्लेक्सेस नहीं समझा सका वीबीटी। कैसे नहीं समझा सका, इसके 2 कारण। कोबाल्ट और कॉपर के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में वीबीटी कहता है, वीबीटी के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष में जाता है, उच्च ऊर्जा कक्ष में,
3D से 4D में जाता है। तो पहली बात तो कि ये एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हुई? ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो कैसे पूरी होगी, इसका एक्सप्लेनेशन वीबीटी के पास नहीं था। और दूसरा, जब कॉम्प्लेक्स बन गया तो एक इलेक्ट्रॉन जो उच्च ऊर्जा कक्ष में था, ये एक उच्च ऊर्जा कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से निकल जाना चाहिए। तो दोनों एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सका। इसी तरह नेक्स्ट जो है, मात्रात्मक परिवर्तन संकुल बनने में, कॉम्प्लेक्स से बनता है, मात्रात्मक परिवर्तन कितना हुआ? मात्रात्मक परिवर्तन को भी ऊर्जा का, संकुल बनने में ऊर्जा का जो मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव चेंज इन एनर्जी, ऊर्जा का मात्रात्मक परिवर्तन भी वीबीटी नहीं समझा सका। इसी तरह और भी कमियां देखें हम। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस वीबीटी नहीं बता सकता। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में मात्रात्मक आकलन भी वीबीटी नहीं बता सका। इसी तरह और कमी देखें आप कि जब कभी भी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो मेटल प्लस लिगेंड, लिगेंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया हुआ होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, इन दोनों के मिलने से जो मेटल लिगेंड बना, कॉम्प्लेक्स बना, उसके ऊपर, मेटल के ऊपर औपचारिक ऋणावेश बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? औपचारिक ऋणावेश अधिक बढ़ जाएगा क्योंकि लिगेंड के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अथवा नेगेटिव चार्ज है, मेटल न्यूट्रल है, पॉजिटिवली चार्ज भी है, तो लिगेंड की संख्या हमेशा मेटल से अधिक ही होती है, 4, 6, कुछ भी हो सकती है, 5। तो अल्टीमेटली जब लिगेंड जिसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मेटल के सराउंडिंग में होगा तो मेटल के ऊपर फॉर्मल नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और ये उसके स्थायित्व को कम कर देगा। तो फॉर्मल चार्ज का जो कंसेप्ट है उसको भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा सका। इसी तरह नेक्स्ट कमी देखें आप, वीबीटी बैक बॉन्डिंग से जो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स बनती है जिसको पश्च बंधन कहते हैं, पश्च बंधन में संकुल के स्थायित्व को नहीं समझा सका, प्रॉपर उसके पास आंसर नहीं था। इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ये भी वीबीटी नहीं बता सका। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि D8 जिन मेटल का कॉम्प्लेक्स होता है उनके द्वारा, फॉर एग्जांपल निकल 2+, Pb2+ एंड गोल्ड 3+,
ये सामान्यतः 5 उप सहसंयोजकता वाले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। के संकुलों का निर्माण करते हैं। ये कैसे और क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं दे सकता। तो ये थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की प्रमुख कमियां।